हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इससे पहले मैंने एक बार वीडियो बनाई थी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और मैंने जो आज के टाइम पे मॉडर्न में जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उसको डिस्कस किया था, जिसमें मैंने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन अपना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन सभी जो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है मॉडर्न टाइम पर उसको डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल, पहले के टाइम पे कैसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती थी। और इसमें बेसिकली जो हमने पढ़ना है वो एरिस्टोटल का कंसेप्ट पढ़ना है कि एरिस्टोटल ने कितने प्रकार की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताई थी अपनी बुक द पॉलिटिक्स में। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करूंगा। और मैं टॉपिक की इंट्रोडक्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गवर्नमेंट क्या होती है, वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दिस टर्म दैट व्हाट इज गवर्नमेंट। और मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट बेसिकली एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्किंग इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, वर्किंग ऑर्गन या वर्किंग एलिमेंट ऑफ द स्टेट। हमें पता है कि स्टेट के 4 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एक पॉपुलेशन, एक टेरिटरी, एक गवर्नमेंट और एक सॉवरेनिटी। तो जो गवर्नमेंट है वो एक वर्किंग एलिमेंट है, वो एक वर्किंग ऑर्गन है। वर्किंग ऑर्गन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि गवर्नमेंट ही है जो एक्चुअल में काम करती है, जो गवर्नमेंट ही है जो एक्चुअल में वर्क करती है। आप देखिए इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया एक क्या है, इंडिया एक प्रकार का स्टेट है। और इंडिया क्या खुद सारे काम करता है? नहीं, इंडिया के बिहाफ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली गवर्नमेंट होती है। अगर हम बोलें इंडिया ने अमेरिका के साथ ट्रीटी साइन करी तो इंडिया खुद साइन करने जाता है या अमेरिका साइन करता है? नहीं, गवर्नमेंट साइन करती है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है, जो कंट्री को रन कर रही है, वो साइन करती है। तो गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट एक ऐसा ऑर्गन है जो बेसिकली स्टेट के बिहाफ में काम करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट के बिहाफ में आगे वर्क करता है, इसलिए इसको वर्किंग एलिमेंट भी बोला जाता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप ये लिख सकते हो कि गवर्नमेंट इज दैट इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द विल ऑफ स्टेट, विल मतलब इच्छा, विल ऑफ स्टेट इज फॉर्मुलेटेड। गवर्नमेंट क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके माध्यम से स्टेट की इच्छा क्या है वो एक्सप्रेस करी जाती है, वो फार्मूलेट करी जाती है। एक्सप्रेस भी आप इसको बोल सकते हो, एक्सप्रेस करी जाती है या फार्मूलेट करी जाती है। देखो स्टेट क्या चाहता है, स्टेट चाहता है कि वो अमेरिका के साथ ट्रीटी साइन करे, तो ये स्टेट की विल है। इसको एक्चुअल में फार्मूलेट कौन करेगा, एक्सप्रेस कौन करेगा, कौन एक्चुअल में काम करेगा, गवर्नमेंट करेगी। स्टेट चाहता है कि हमने कोई लॉ बनाना है, तो एक्चुअल में लॉ कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी। तो गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इट इज एन इसेंशियल एलिमेंट, इट इज एन वर्किंग एलिमेंट, इट इज एन एलिमेंट थ्रू विच द विल ऑफ स्टेट इज फॉर्मुलेटेड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। आप लिखोगे आगे कि अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। ट्रेडिशनल फॉर्म्स इसकी बहुत सारी थी, और अब मॉडर्न टाइम पर भी इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। मॉडर्न फॉर्म्स तो हमने पहले पढ़ी थी, पार्लियामेंटेरियन, प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी, फेडरल, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, बहुत सी पढ़ी थी हमने। लेकिन पहले के टाइम पे, ट्रेडिशनल टाइम पे भी इसकी कुछ फॉर्म्स थी। अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेसिकली एरिस्टोटल के ऊपर फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं कि ट्रेडिशनल टाइम पर गवर्नमेंट को कितने टाइप्स में बांटा गया था, तो इसमें एरिस्टोटल का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। एरिस्टोटल, जिसको कि अरस्तु भी बोलते हैं आप लोग, और फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी इसको बोला जाता है, पॉलिटिकल साइंस के जनक भी इनको माना जाता है। तो एरिस्टोटल जो थे, इन्होंने सबसे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट दी थी हमें।
और एरिस्टोटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में ये चीज़ हमें दी थी। एरिस्टोटल एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहली बार गवर्नमेंट के टाइप्स को बताया, गवर्नमेंट कितने टाइप्स किया, क्या यह क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट की होगी, इसके बारे में सबसे पहले एरिस्टोटल ने बताया। एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन की बात मैं करूं तो एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को 3 प्रकार से समझने की कोशिश करी। इन्होंने बोला बेसिकली, ही वॉज रिस्पेक्टफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। इन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट एक बंदे की है, केवल एक पर्सन की गवर्नमेंट है, अगर एक पर्सन पूरे राज्य पे रूल कर रहा है, एक ही पर्सन अगर गवर्नमेंट में सर्वे सर्वा है, तो गवर्नमेंट या तो मोनार्की हो सकती है, जिसको आप किंगशिप भी बोलते हो, मोनार्की हो सकती है, या टायरनी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट में रूल करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं है, फ्यू लोग हैं, कुछ एक 5-10, तो वो या तो एरिस्टोक्रेसी हो सकती है या वो ओलिगैर्की हो सकती है। और अगर गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग बहुत सारे हैं, मैनी लोग हैं, मैनी पीपल्स आर देयर हु आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट, देन इट कैन बी ईदर पॉलिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इट कैन बी ईदर डेमोक्रेसी विच इज आल्सो नोन एज मॉबक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो व्हाट द Aristotle said that the government's forms or classification of government can be done on the basis of the people that would run the government. If the people that would run the government would be only one, if there would be only single person who would run the government, then that would be either kingship or monarchy, or that would be tyranny. If peoples are few who are running the government, then there would be aristocracy or oligarchy. And if peoples are many, then there would be polity or democracy or mobcracy. Students, in Aristotle basically gave the 2 types of government. Normal government, इसने 2 प्रकार के अंदर इनको बांटा, 2 इसने विभाजन किए, 2 डिवाइडेशन करी, और परवर्टेड फॉर्म। इसने क्या बोला, ध्यान से मेरी बात सुनना, एरिस्टोटल ने क्या बोला कि गवर्नमेंट की जो फॉर्म्स होती हैं वो या तो नॉर्मल हो सकती हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट हो सकती है, उसके अंदर ये 3 फॉर्म्स आएंगी, और या परवर्टेड फॉर्म हो सकती है गवर्नमेंट की, परवर्टेड गवर्नमेंट हो सकती है, उसके अंदर ये 3 फॉर्म्स आएंगी। बच्चों समझने की कोशिश करना, लेक्चर में बने रहें, पूरा समझ आ जाएगा कंसेप्ट आपको। अच्छी वीडियो लग रही होगी लाइक अभी कर दें। आपका लाइक जैसे मैं देखता हूँ लाइक 2K हैं, 3K हैं, 10K हैं, तो मेरा मोटिवेशन लेवल यहाँ पहुँच जाता है। मैं सोचता हूँ मैं और अच्छे से पढ़ाऊँ, मैं और अच्छे से पढ़ाऊँ, तो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, LLB BA LLB कर रहे हैं, लॉ सब्जेक्ट्स की आप लेक्चर्स लेना चाहते हैं, तो हमारे पास रेगुलर और रिवीजन दोनों प्रकार के लेक्चर हम बच्चों को देते हैं। ये पेड सेशंस रहते हैं, पर इनमें हमने सिलेबस को अच्छे से A to Z कवर किया होता है। रिवीजन सेशन में हमने 5 या 6 घंटे में पूरा सिलेबस कवर किया होता है, और रेगुलर सेशन में हमने 15 से 20 घंटे में अच्छे से लेक्चर्स बनाए होते हैं, जो आपको मिल जाएंगे। ये पेड रहेंगे, पर कॉस्ट काफ़ी नॉर्मल रहेगी इनकी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इन लेक्चर्स को लेने के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो, पॉलिटिकल, कोई भी सब्जेक्ट हो लॉ का, आप हमें मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर अवेलेबल होगा हम दे देंगे। मैक्सिमम लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगर आपको लेक्चर्स नहीं चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स भी पेड होते हैं, लेकिन आप अफोर्डेबल प्राइस हम आपको देते हैं। तो देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। अभी टॉपिक पे आ जाते हैं थोड़ा सा उसी इसके बाद, कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहले एरिस्टोटल ने दी बुक अपनी पॉलिटिक्स में। इसने गवर्नमेंट को क्लासीफाई किया था इस प्रकार से। इसने क्या कहा था कि गवर्नमेंट की या तो नॉर्मल फॉर्म होती है या परवर्टेड फॉर्म होती है। नॉर्मल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होगी, देखो अब आप नॉर्मल गवर्नमेंट के बारे में बताने लगा। नॉर्मल गवर्नमेंट के बारे में क्या होगा, नॉर्मल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होगी, जो सेल्फिश नहीं होगी, जो लोगों के बारे में सोचेगी, जो सोसाइटी एट लार्ज के बारे में सोचेगी, ऐसी गवर्नमेंट को इसने नॉर्मल गवर्नमेंट बोला। लेकिन वही गवर्नमेंट जब सेल्फिश बन जाएगी, क्रूअल बन जाएगी, कनिंग बन जाएगी, अपने बारे में सोचेगी, लोगों के बारे में, हित के बारे में नहीं सोचेगी, वो परवर्टेड फॉर्म होगी। अर्थात एरिस्टोटल बोलते हैं कि अगर एक बंदा गवर्नमेंट को रन कर रहा है और वो बंदा गवर्नमेंट वो पर्सन जो है वो किंग या मोनार्क जो है वो लोगों के बारे में सोच रहा है, सोसाइटी का भला करना चाहता है,
सोसाइटी के बारे में सोच रहा है, अपना उसका कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगी। लेकिन वहीं पे अगर वो पर्सन अपने बारे में नहीं सोच रहा, वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा, वो अपने बारे में सोच रहा है, वो सेल्फिश है, वो कनिंग है, वो क्रूअल है, वो बड़ा निर्दयी है, तो वो टायरनी बन जाएगी। है तो एक बंदा, अगर वो अच्छा दुनिया के बारे में सोचेगा तो किनशिप बन जाएगी, अगर वो अपने बारे में सोचेगा टायरनी बन जाएगी। एक बंदा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दो प्रकार की, रूल ए कर रहा है, अगर वो दुनिया के बारे में सोचेगा तो किंगशिप या मोनार्की कहलाएगी, अगर वो अपने बारे में सोचेगा तो टायरनी कहलाएगी। वहीं पे अगर फ्यू पीपल, मतलब कुछ लोग, 5-6 लोग, कुछ लोग अगर गवर्नमेंट चला रहे हैं और वो लोग दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, वेलफेयर ऑफ पीपल को देख रहे हैं, तो वो एरिस्टोक्रेसी बन जाएगी। लेकिन वही लोग अगर अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फिशनेस दिखाएंगे, उनको लोगों के बारे में कोई फिक्र नहीं है, वो अपना ही बस पेट भरना चाहते हैं, वो ओलिगार्की बन जाएगी। है तो कुछ लोग, पर कुछ लोग यहाँ पे औरों के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ वाली गवर्नमेंट में कुछ लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। वहीं पे अगर बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट में और वो औरों के बारे में सोच रहे हैं, वेलफेयर लोगों का करना चाहते हैं, तो वो पॉलिटी मानी जाएगी। लेकिन वो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश हैं, उनको किसी के बारे में कोई फर्क नहीं है, वो डेमोक्रेसी या मोक्रेसी बन जाएगी। तो मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरिस्टोटल ने क्या किया, एक साइकिल ऑफ चेंज दिया। क्या किया? साइकिल ऑफ चेंज दिया। उसने बोला, एरिस्टोटल ने क्या बोला, एरिस्टोटल बोलते हैं कि जैसे एक व्हील, एक जो रथ का पहिया होता है वो घूमता है लगातार, वैसे ही वैसे गवर्नमेंट भी घूमती है। एरिस्टोटल ने बोला कि सबसे पहले मोनार्की आती है। कैसी कहानी बनाई एरिस्टोटल ने, देखो ध्यान से। सबसे पहले मोनार्की आती है। मोनार्क बड़ा ही एक बिल्कुल लोगों के बारे में सोचता है, वो कभी भी सेल्फिश नहीं होता, सोसाइटी उसके लिए सबसे सर्वोपरि होती है। ही थिंक्स अबाउट द सोसाइटी, ही इज नॉट सेल्फिश। तो वहाँ पे नॉर्मल गवर्नमेंट बन जाती है, मोनार्की बन जाती है। बाद में जब वो मर जाता है तो उसके आगे बच्चे आते हैं, और बच्चा जब उसका शासन संभालता है तो वो अपनी ड्यूटीज को भूल जाता है, वो अत्याचार करने लग पड़ता है, सेल्फिश बन जाता है, क्रूअल बन जाता है, कनिंग बन जाता है, तो वो टायरनी में तब्दील हो जाती है गवर्नमेंट। उसके बाद जब टायरनी में तब्दील गवर्नमेंट हो जाती है तो लोगों के अगेंस्ट ही गवर्नमेंट होती है, तो लोग उस राजा से दुखी हो जाते हैं, और लोग क्या करते हैं, कुछ फ्यू लोगों की गवर्नमेंट बना देते हैं, जिसको एरिस्टोक्रेसी बोल देते हैं। और फ्यू लोग जो होते हैं वो सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल मेंबर होते हैं। इसमें फ्यू लोगों में कोई प्रिस्ट हो सकता है, कोई आर्मी से हो सकता है, कोई मिलिट्री से हो सकता है, कोई रिच हो सकता है, कोई रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हो सकता है। इस एरिस्टोक्रेसी वो 5-6 लोग मिलकर बनाते हैं, नई गवर्नमेंट बन के आ जाती है। देखो कैसे गवर्नमेंट चेंज हो रही है, इसको ही साइकिल ऑफ चेंज बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, डिस्कस द साइकिल ऑफ चेंज गिवन बाय द एरिस्टोटल, तो यही लिखोगे आप सारा। कैसे पहले मोनार्की आई, फिर कैसे उसका बच्चा जब आया तो टायरनी में तब्दील हो गया, टायरनी से लोग दुखी हुए, उन्हें एरिस्टोक्रेसी बना दी। अब एरिस्टोक्रेसी जब अच्छी बनी तो कुछ टाइम के बाद फिर से लोगों ने क्या किया, उन एरिस्टोक्रेट्स ने क्या किया, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, दुनिया को भूल गए, सोसाइटी को भूल गए, अपना वेलफेयर आगे रखना शुरू कर दिया। तो वो तब्दील होगी ओलिगार्की में। ओलिगार्की गवर्नमेंट बन गई, और जैसे ही ओलिगार्की गवर्नमेंट बनी बच्चों, लोग फिर से दुखी हो गए कि यार कुछ लोगों को शासन दिया था और ये फिर से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, फिर बहुत सारे लोगों को आगे भेजते हैं कि आप सभी जाकर शासन करो, और पॉलिटी को इस्टेब्लिश कर देते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट बाई मैनी, मतलब नॉर्मल फॉर्म पॉलिटी आ गई। फिर पॉलिटी जो थी वो क्या बनती थी, पॉलिटी में क्या होता था बेसिकली, कुछ बहुत सारे लोग शासन करते थे, दुनिया के बारे में सोचते थे, और अच्छे से गवर्नमेंट चलती है। पर कुछ टाइम के बाद वही लोग जो हैं वो दोबारा से अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, कनिंग बन जाते हैं, क्रूअल बन जाते हैं, और डेमोक्रेसी में ये तब्दील हो जाती है। डेमोक्रेसी को इसने वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला, बहुत बुरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को माना।
और जब डेमोक्रेसी से लोग दुखी हो जाते हैं, लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, तो दोबारा से वो किसी एक बंदे को आगे भेजते हैं और वो मोनार्क बन जाता है, फिर दोबारा से मोनार्की आ जाती है और दोबारा से नॉर्मल गवर्नमेंट आ जाती है। तो इस प्रकार से एरिस्टोटल ने कैसे एक पहिया बताया, पूरा पूरा जैसे पहिया घूमता है वैसे गवर्नमेंट्स का साइकिल घूमता है, ये बताया। कैसे किंगशिप आती है, फिर टायरार्नी आती है, फिर एरिस्टोक्रेसी आती है, फिर ओलिगार्की आती है, फिर पॉलिटी आती है, फिर फाइनली डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाती है। और जब डेमोक्रेसी से लोग दुखी हो जाते हैं तो वो नॉर्मल गवर्नमेंट किंगशिप या मोनार्की को द्वारा से एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो दिस इज द एरिस्टोटल्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बच्चों एरिस्टोटल ने बेसिकली 6 गवर्नमेंट्स के बारे में बताया, 6 फॉर्म्स के बारे में बताया। किंगशिप, मोनार्की जो नॉर्मल गवर्नमेंट थी, और इसकी परवर्टेड फॉर्म थी टायरार्नी। सेकंड एरिस्टोक्रेसी जो नॉर्मल गवर्नमेंट थी जिसमें कुछ लोग शासन करते हैं और वो दुनिया के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, पीपल्स के बारे में सोचते हैं, उसकी जो परवर्टेड फॉर्म थी वो ओलिगार्की थी। तीसरा पॉलिटी, उसकी परवर्टेड फॉर्म थी वो डेमोक्रेसी थी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन हमें समझ आ गई। बेसिकली उन्होंने 6 प्रकार की क्लासिफिकेशन दी। सबसे पहले मोनार्की जो नॉर्मल फॉर्म्स थी वो मोनार्की थी, एरिस्टोक्रेसी थी, पॉलिटी थी, और जो परवर्टेड फॉर्म थी, बुरी फॉर्म्स थी, वो मोनार्की की कौन सी बुरी फॉर्म थी, टायरनी, और एरिस्टोक्रेसी की ओलिगार्की, और पॉलिटी की डेमोक्रेसी। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। 6 प्रकार की फॉर्म्स उन्होंने बताई थी। आप चाहे तो पेपर में इनकी हेडिंगें बनाकर इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, नॉर्मल फॉर्म्स को और परवर्टेड फॉर्म्स को। अब बच्चों इसके अलावा एक और स्कॉलर हैं जिनका नाम है ब्लंचली। देखिए प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है, BLUNTSCHLI, ब्लंचली बोल रहा हूँ मैं इसको, आप भी देख लेना एक बार क्या प्रोनाउंस होता है। बेसिकली ब्लंचली बनता है वैसे, ब्लंचली। तो ब्लंचली ने क्या बोला, इन्होंने एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने बोला कि जो एरिस्टोटल है, जो उन्होंने 6 प्रकार की क्लासिफिकेशन दी है बिल्कुल सही है, पर इसके साथ इन्होंने 2 प्रकार की फॉर्म्स अलग से ऐड करी। एक थी थियोक्रेसी, एक थी आइडियोक्रेसी। जो थियोक्रेसी थी बच्चों ये नॉर्मल फॉर्म थी, और जो आइडियोक्रेसी थी ये परवर्टेड फॉर्म थी। थियोक्रेसी का मतलब होता है जब जो रूल है वो कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसको गॉड का मैसेंजर माना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, वो रूल करे। व्हेन रूल इज डन बाय ए पर्सन हु इज ट्रीटेड और बिलीव्ड टू बी द मैसेंजर ऑफ द गॉड और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, जब भगवान के जरिए भेजा हुआ बंदा रूल करे, वो नॉर्मल फॉर्म में आया, उसे थियोक्रेसी बोलते हैं। डायरेक्टली रिलीजन के साथ लिंक है इसका। लेकिन बाद में वो बंदा अगर अपने बारे में सोचना शुरू कर दे, सेल्फिश बन जाए, तो वो उसकी परवर्टेड फॉर्म क्या बन जाएगी, आइडियोक्रेसी। यहाँ पे आपको बता दूं कि आज के टाइम पे ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को इतना इफेक्टिव नहीं माना जाता, क्योंकि आज के टाइम पे पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों सेपरेट हैं। रिलीजन और पॉलिटिक्स एक चीज़ नहीं है। इस टाइम पर तो ऐसा था कि रिलीजन को ही मान लिया जाता था कि स्टेट है, स्टेट का पर्टिकुलर रिलीजन होता था, पर आज के टाइम पे सेकुलरिज्म आ गया है। आपको पता है आज के टाइम पे ये इतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ब्लंचली ने क्या क्या क्लासिफिकेशन दी। तो हमारी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन खत्म हो गई। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ एक महत्वपूर्ण जो पेपर में अलग से आती हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे एरिस्टोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पेपर में आ जाती है, कभी मोनार्की आ जाती है, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक तो जरूर करें, कमेंट्स भी करें। आपका एक अच्छा कमेंट हमें मोटिवेट करता है, और जो अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं उनको स्क्रीनशॉट लेकर हम अपने इंस्टाग्राम पेज लव ट्विंस में भी शेयर करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि देखिए सभी बच्चे हमें कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप जानबूझ के मुझे मोटिवेट करो, नो, बट अगर आपको अच्छा लेक्चर समझ आता है तो प्लीज़ आप मोटिवेट करें, आप अच्छी अच्छी बातें लिखें, आपको क्या समझ आता है, हमारी जो ड्राबैक्स हैं वो भी बताएं। हम अपने आप को रिफॉर्म्स करेंगे, हम अपने आप को अच्छा करेंगे आपके ऑनेस्ट रिव्यू से। और साथ में अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे फ्री लेक्चर्स के लिए, आपको लगता है कि हम आपके लिए लेक्चर्स बना रहे हैं और ये लेक्चर आपको जल्दी समझ आ जाते हैं, आपका एग्ज़ाम के टाइम पे हेल्प हो रही है, एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर मिल रहा है, तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर 8219820461। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।